सोशल मीडिया पर भरत तिवारी काफी एक्टिव रहा करता था। उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। एनकाउंटर के दिन तक भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर करीब 4400 फ्रेंड्स थे। लेकिन मौत से एक हफ्ते के बीच यह आंकड़ा चौंकाने वाली रफ्तार से बढ़कर 1,75,000 के पार चला गया। पहले आरा शहर में कैंडल मार्च, फिर नेताओं के भरत तिवारी के परिजनों से लगातार मुलाकात और फिर देश के कई राज्यों से बिलौटी गांव में 24 जून को बुलाई गई महापंचायत में शामिल होने पहुंचे लोगों ने भरत के परिवार वालों को जल्द न्याय दिलाने की मांग सरकार से की। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस के रिटायर्ड कर्मी हैं। बड़े भाई बसंत तिवारी घर पर रहकर खेतीबाड़ी करते हैं। छोटा भाई चंदन तिवारी भी खेती में परिवार का साथ देता है। भरत तिवारी की एक बहन रूबी तिवारी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अब पीड़ित परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे के गम में मां बार बार बेहोश हो रही हैं, बार बार एक ही रट लगा रही है, मेरे बेटे को खाकी वालों ने मार डाला। राज्य सरकार के निर्देश पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचकर परिजनों का पक्ष जान चुके हैं। सरकार हर एक बिंदु की जांच की बात कह रही है। इस केस में एसडीपीओ समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शने का दावा किया जा रहा है, तो भरत तिवारी के पीड़ित परिजन दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों को न्याय की आस है। अगली रिपोर्ट में बात करेंगे भरत एनकाउंटर केस पर लिए गए सरकारी एक्शन की। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर मचा है घमासान। पुलिस की दलील है कि भरत अवैध पिस्टल लेकर उन पर फायरिंग कर रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। जबकि परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था और अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक भी दी थी, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बढ़ते विवाद और ग्रामीणों के दबाव के बीच सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया। पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला इतना विवादित क्यों हो गया, क्यों एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तो जानिए इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। जैकेट पहन के देखिए, मैं एक अकेला, इतना प्रशासन साथ में, गोलियां कम है मेरे पास। भोजपुर जिले का चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस, वो पुलिसिया कार्रवाई जिस पर उठ रहे हैं कई सवाल। सवाल पुलिस के गलत एक्शन का, सवाल पुलिस पर हत्या किए जाने का और सवाल निहत्थे भरत पर गोलियां दागे जाने का। सवालों से भरी इस कार्रवाई को लेकर सरकार भी काफी एक्टिव है। सवाल एनकाउंटर पर उठा तो फौरन मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा ने केस की जांच करनी शुरू भी कर दी है, पर इससे पहले एक्शन लेते हुए शाहपुर थाने में एसडीपीओ, एसएचओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। भरत की मां की शिकायत पर इन पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के एक दिन बाद ही जगदीशपुर के एसडीपीओ को हटा दिया गया। किसी भी हाल में दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात सरकार की ओर से लगातार कही जा रही है। भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं,
जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया है, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के न्यायिक जांच के ऐलान के बाद भरत एनकाउंटर केस की जांच शुरू हो गई है। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया और मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, पर भरत की मां ने रिटायर्ड जज से बेटे की हत्या के आरोपी पुलिस वालों को फांसी दिलाने की मांग की। कहा, मेरे बच्चे को जिसने भी मारा है उसे फांसी की सजा से कुछ कम मंजूर नहीं। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहला खड़ा रहला ए जाए ओकरा हम चिंता नहीं की एसटीएम के। 24 जून को बिलौटी गांव में भरत तिवारी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एक महापंचायत भी रखी गई थी, जिसमें शामिल होने हजारों लोग पहुंचे। महापंचायत में मौजूद लोगों ने एनकाउंटर की जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। भरत तिवारी का मामला सीबीआई द्वारा जांच हो और उन दोषी पुलिसकर्मियों का फांसी की सजा हो। भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत के बाद नेताओं का लगातार पीड़ित परिजनों से मिलने का सिलसिला भी देखने को मिला। सभी ने एक सुर में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग सरकार से की। जिस पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी भोजपुर पुलिस का भरत भूषण तिवारी को लेकर क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। पुलिस कह रही है कि अवैध पिस्टल लेकर भरत सार्वजनिक रूप से घूम रहा था, हवा में फायरिंग कर रहा था, पुलिस टीम पर भी गोली चलाई। 16 जून को घर पर पहुंचने पर गिरफ्तारी का विरोध किया। 17 जून को एसटीएफ और लोकल पुलिस ने घेरा डाला। भरत ने फायरिंग की तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलनी पड़ी। मृतक भरत की मां आशा देवी का आरोप है कि 17 जून की सुबह जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर पहुंची और भरत को बाढ़ प्रभावित इलाके में चलकर समस्याएं दिखाने को कहा। मां की माने तो जवानिया गांव पहुंचने के बाद भरत तिवारी फेसबुक लाइव के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मांगों को रख रहे थे। वहीं पर भरत ने अपने हाथ में मौजूद हथियार को जमीन पर फेंक भी दिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और फिर गोली मार दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने भोजपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए माना है कि 16 तारीख को भरत के घर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके। पुलिस की कार्रवाई जारी है। 24 जून की रात भोजपुर के एसपी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार के सदस्यों की एक एक बात सुनी और ये भरोसा दिलाया कि पुलिस सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। वैसे एनकाउंटर में मारा गया 28 साल का युवक भरत भूषण तिवारी क्या करता था, ये भी जान लीजिए। वो साइंस ग्रेजुएट था, बाढ़ कटाव की समस्या से जुड़ा था। जवनिया गांव के विस्थापित लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। सरकारी वादे पूरे नहीं होने पर आवाज उठाता था। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर समस्या सुनाता था। 16 जून को पिस्टल के साथ वो वीडियो बनाते दिखा था। वीडियो देखकर भरत के गांव बिलौटी पहुंची थी पुलिस, लेकिन 2 दिन के घटनाक्रम के बाद 17 जून को एनकाउंटर में भरत मारा गया। अब इस पूरे मामले की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि मुठभेड़ की परिस्थितियां क्या थी और लगाए गए आरोपों में
कितनी सच्चाई है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।